ध्यान से समझना आपने। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है मसीह में। ये विश्वासी है, क्या है ये? जैसे हम सब विश्वासी है ना, ये विश्वासी है। जब ये प्रभु में नहीं था तो ऐसे शैतान में जाल के साथ फंसाया हुआ, अलग अलग प्रकार के क्या थे इसके ऊपर? जाल थे। ये जाल है शैतान में। हाँ, क्या है ये? जब हम प्रभु में नहीं थे ऐसे थे कि नहीं थे? बंधुआई में, पाप की, निराशाओं की, डिप्रेशन की, सताओं की, ये वो जाल था जब हम प्रभु में नहीं थे और जब ऐसा हमारे ऊपर था। हालेलुया। और इसका सिरा ये मान लो शैतान है, मान लो है। कौन है? शैतान। घूम जाओ उसे। देखो ये जाल फेंका शैतान ने विश्वासी के ऊपर और उसकी रस्सी किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। अब अगर ये जोर भी लगाएगा चलने का, बढ़ नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि ये जाल में पकड़ा गया है और उसका सिरा किसके हाथ में है? शैतान पीछे से बोलेगा जब आप तुम्हें कहां जाना, जा लगा ले जोर, जा तू कहां तक जाएगा। अब इसके ऊपर जाल है, इसके ऊपर इसके जो फंसाया गया है, कैसा कौन सा जाल है? अज्ञानता का। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें नहीं पता था कि गाड़ियां नहीं देनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ये व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ऐसी जाल है ये। जब हम प्रभु में नहीं थे तो इन बातों का जाल हमारे ऊपर था और उसका सिरा किसके हाथ में था? शैतान के हाथ में। और फिर इन्हीं कामों की वजह से हम क्या थे? डिप्रेशन में थे। हालेलुया। आ जाओ। अब ये विश्वासी है, अब कोई प्रभु का दास मान लो आया, ये प्रभु का दास है, इसने आकर इसे वचन सुनाया कि भाई प्रभु को मान, प्रभु अच्छा है, प्रभु हमारे लिए हमारे पापों के लिए आया, उसने जान दी ये पाप गलत है, गाड़ी देना गलत है, चोरी करना, पाप करना, नशा करना गलत है। इसने जितना समझाया ऐसे कर करके ये क्या होता गया? जाल उतरता गया। उतरा नहीं उतरा? जितना इसको समझाया उतना जाल उतर गया। आप मुझे बताओ, जब आप चर्च अटेंड करते हो, जब प्रभु का दास आपको मिलता है, जब आपको समझाता है, तो जाल उतरता है कि नहीं उतरता? हाँ है ना? क्योंकि उसी जाल से शैतान हमें क्या करता है? खींचता है। लेकिन जब एक प्रभु के दास के पास, एक प्रभु की प्रेजेंस में, सामर्थ्य में जब हम एंटर करते हैं, तो हमारा जाल जो हमारे ऊपर है वो क्या कर दिया जाता है? उतार दिया जाता है और वो नीचे पड़ जाता है ऐसे। आप ये विश्वासी क्या है? फ्री है, बिना किसी जाल का है, बिना किसी बंधन का, ये कहीं तक भी जा सकता है। आए ना? कितनी भी आगे जा सकता है। लेकिन ये जाल इसके ऊपर से कब उतरा? जब एक परमेश्वर के दास ने इसे क्या किया? समझाया, वचन के साथ समझाया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि जब एक खोजे नाम का व्यक्ति था, वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसको एक परमेश्वर के दास ने आकर पूछा कि जो तू पढ़ता कि क्या तुझे समझ में भी आता है क्या? जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? परमेश्वर ने एक रीत ठहराई है, परमेश्वर ने एक जरिया ठहराया। जैसे हम यहोवा के पास बिना यीशु मसीह के नहीं जा सकते, वैसे ही यीशु मसीह के पास भी हम बिना किसी दास के नहीं जा सकते। एक दास हमारे लाइफ में भेजा जाता है, वो हमें समझाता है, हमें फ्री करता है। अब हम फ्री हैं। अब ये बंदा, अब ये विश्वासी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, हाँ है ना? लेकिन एक चीज मत भूलना, ये सिरा अब भी किसके हाथ में है? ये छोटा तो नहीं, छोटा तो कहां से है? यहाँ से है, लेकिन यहाँ अब भी मौजूद है। शैतान ने रस्सी नहीं छोड़ी अब तक। शैतान अब भी ये शैतान जब इस रस्सी को देखेगा, इसका मन दुखी होगा कि कोई बंदा था मेरे पास जिसको मैंने क्या कर रखा था। दुख होगा कि नहीं होगा इसमें? अब आप किसी की कैद से किसी को छुड़ा लोगे तो वो दुखी होगा कि नहीं होगा? यार नौकर थे, जैसे फिरौन दुखी हुआ था, मेरे पास काम करने के लिए इतने इजरायली लोग थे, सारे मूसा ले गया, चलो रथ निकाल लो, हम लेकर आएंगे सबको वापस, आया ना? क्योंकि ये शैतान उस टाइम पर ये शैतान का वर्कर था। जब इसको पाप करना होता, जब इसको गाड़ियां देनी होती तो ये खुद नहीं चाहता, ये कॉन्टैक्ट के द्वारा इससे क्या करवाता? गाड़ियां दिलाता, चुगली करवाता, नशे करवाता। अब ये कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जाल क्या है? खाली है। तो अब मुझे बताओ कि ये बार बार सोचेगा ना कि किसी न किसी को मैं क्या करूं? फंसा लूं। हालेलुया। क्योंकि इसका जाल बार बार इसे ये दिलाएगा कि कोई फंसना चाहिए, कोई ना कोई तो फंसना चाहिए। और ये छुड़ाया कैसे गया था? आप गाड़ी लो, मान लो आपने बाइक ले दी,
आपने पैसों में बाइक ली है, तो अब एक बार लेने के बाद क्या वैसे चलती रहेगी जिंदगी भर तक? आपने उसको पैसों का ही उसमें तेल डलवाना पड़ेगा, पैसों से उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, हाँ या ना? अगर ये बंदा प्रभु के दास के द्वारा, वचनों के द्वारा छुड़ाया गया है, अगर इसे बचे ही रहना है, तो इसे बार बार किसके संपर्क में रहना पड़ेगा? एक परमेश्वर के दास के संपर्क में रहना पड़ेगा। अगर ये सोचे कि अब तो मैं छुड़ाया गया, पहले बीमार था अब चंगा हो गया, पहले घर में लड़ाई झगड़े थे अब ठीक हो गया, चल भाई अब साइड में कौन है, अब क्या होगा? ज्ञान साइड में चला गया, अज्ञानता के कारण दोबारा से क्या होगा? ये जाल धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। और अब भी रस्सी किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। समझ आए कि नहीं है? यानी आप जब चर्च से जुड़ते हो, होता है आपका छुटकारा हो जाता है, आप आते हो चर्च में, आप ब्लेस हो जाते हो। फिर कभी ये मत सोचो जी मैं ब्लेस हो गया अब क्या फायदा चर्च जाने का, पहले बीमार था अब चंगी हो गया, अब क्या फायदा? अब भी रस्सी किसके हाथ में है? अब भी वो, आप जब भी चर्च से, जब अनॉइंटिंग से आप दूर हो जाओगे, जब आप एक ग्रेस से, जिस ग्रेस से आप छुड़ाए गए थे, जिस स्थान से आप छुड़ाए गए थे, जहां से आपको महिमा मिली परमेश्वर की, अगर आप उससे हट जाओगे तो शैतान को क्या मिलेगा? दोबारा से मौका मिल जाएगा और वो फिर से अपना जाल आपके ऊपर फेंकेगा और आपको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। यानी आपकी ब्लेसिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? कि आपका कॉन्टैक्ट, आपका संपर्क परमेश्वर के दास के साथ, अभिषिक्त स्थान के साथ है या नहीं है। हालेलुया। और जब भी आपका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा कि जी मैं नहीं मानता चर्च को, मैं नहीं मानता किसी प्रभु के दास को, मैं ठीक हो गया, पहले काम नहीं कर सकूं था, अब मैं खूब काम करूंगा, उसी काम के द्वारा शैतान धीरे धीरे, अब मैं अपने बच्चों को ऐसे करूंगा, फिर धीरे धीरे करके वापस आपको जाल में डाल देगा और फिर आपकी रस्सी पकड़ लेगा। और फिर बाइबल में क्या लिखा है? जब एक बंदे से, ये क्या थी? दुष्ट आत्मा, जब एक बंदे से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है और वो दोबारा से जब फंसेगा तो ये जाल नहीं होगा, बड़े वाला जाल डाला जाएगा। हालेलुया। दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।